सर, माँ गंगा अपने विकराल रूप में है और लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो जो लोग हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही है जो बाढ़ प्रभावित हो गए? हर हर महादेव। अब परेशानी का तो भोले बाबा सबको भला करे, हमारी यही सबको पहले शुभकामना है। लेकिन इस आपदा की घड़ी में मैं जिला प्रशासन के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ आपदा समझ करके और जनता की सेवा करे। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि बक्सर जिले की विभिन्न क्षेत्रों में अब कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है। इधर चौसा प्रखंड में चले जाइए तो बनारपुर है, देख रहे हैं कि अंबेडकर जी के पास लोग शरण लिए हुए हैं, और दलित बस्ती अब एकदम ना मात्र के बराबर वहाँ कोई सुविधा है। आज के डेट में नाव से वहाँ लोग जा रहे हैं, और वहाँ लोग नाव से लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर अंबेडकर भवन में लोग अपना आशियाना डाले हुए हैं। इधर चले जाइए कि तो बांध की स्थिति देख रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपया बांध के लिए बार बार सुनते हैं कि बिहार सरकार के लोगों ने और जिला प्रशासन के देख रेख में हर बार बांध की स्थिति बताई जाती है कि अब अगला बार बाढ़ आएगा तो बांध बड़ी मजबूती के साथ काम करेगा। उस स्थिति में जैसा आज हम गए थे, सुनने को मिला कि मझरिया के पास बांध भी रिसाव में चल रहा है। उस स्थिति में तमाम लोगों ने अपने आशियाना को उखाड़ करके, और ख़ास तौर पर उसमें जो निम्न तबके के लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, OBC के लोग हैं, जो मान लीजिए कि कुछ सामान्य परिवार के या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना इधर उधर भी व्यवस्था कर ले रहे हैं, लेकिन वैसे लोग, असहाय लोग, जिसके पास किसी भी प्रकार की, अगर प्रशासन की बात छोड़ दीजिए, सरकार की बात छोड़ दीजिए, तो उन लोगों को मदद करने में ऐसे भी लोग, कुछ सामाजिक लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस तरह से प्रकृति हम लोगों को जो एक कही जाती है कि प्रकृति का आशीर्वाद सबको मिलता है। जिस तरह से बारिश होगा तो सबके खेत में बारिश जाएगा, धूप होगा तो सबको मिलेगा, ठंडा होगा तो सबको मिलेगा। उसी तरह से जो एक सरकार की व्यवस्था है और उसके लिए आपदा रास होती है, तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आपदा को अवसर में न बदला जाए। पूरी ईमानदारी के साथ मैं जिला प्रशासन के लोगों से आग्रह करूंगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ आपदा को गरीब लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। अगर इन लोगों को, हम लोग भी तो लगे ही हैं, अगर प्रशासन को कहीं जरूरत पड़े कि हैंड्स की कमी आ रही है तो इसकी जिम्मेदारी हर सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी दे करके और देख रेख में करानी चाहिए, ताकि सरकार के पास आपदा कोष है और आपदा कोष को इस स्थिति में एकदम खाली कर देना चाहिए कि किसी भी हमारे जिले में बाढ़ क्षेत्र से जो भी लोग प्रभावित है, किसी को जितना से जितना हम लोग वहाँ सुविधा पहुँचा सके, यही मेरी कामना रहेगी। और पवित्र सावन का महीना में माँ गंगा से भी हम लोग आशीर्वाद लेकर के निवेदन करते हैं कि माता जी भी अपना लहर अब थोड़ा सुकरे, इसलिए कि सब इन्हीं का बालक है। और सारे लोगों को मैं पुनः एक बार, सभी अधिकारियों को, मैं किसी के ऊपर कोई उन लोगों पर मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं यह जरूर जगाने का काम कर रहा हूं कि इसको आपदा समझा जाए। आपदा में अवसर की बात नहीं होनी चाहिए। और पूरे मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन के लोग से मेरा पुनः निवेदन है कि हर क्षेत्रों में हर कार्य करें। ऐसे तो हम लोग भी भ्रमण कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, और जितना भी संभव हो रहा है, मान लीजिए कि हम लोग भी उनसे इनसे कह करके सारे लोगों का मदद करवा रहे हैं। जहाँ जितनी सुविधा अपने हिसाब से देना चाह रहा है, शारीरिक श्रमिक मदद भी हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि जिसको जहाँ जितना भी सुविधा हो रहा है, भाई इस तरह का भी हम लोग कोई पद प्रतिष्ठा पर नहीं है कि बहुत रुपया हम लोग चाहे सारा व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना बाबा भोलेनाथ का कृपा हम लोगों को शक्ति दे कि इसी तरह हम लोगों को मदद करते रहें। और सबसे बड़ी हम लोग की जिम्मेदारी है, और इस मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ के आम जनता से भी यह निवेदन होगा
कि अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है, कहीं कोई कठिनाई आ रही है, अगर हम लोगों का वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जिला प्रशासन के लोगों से, हम लोगों से, सामाजिक लोगों से, जिसको जहां से मीडिया के माध्यम से वो लोग अपना बात बताने का काम करेंगे कि हम लोगों को ये मदद चाहिए। हम लोग यथासंभव प्रयास करेंगे कि उन लोगों के पास जा करके और इस मदद को हम लोग वहाँ पहुँचाएं और हम लोग इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी निभाएं। और बाबा भोलेनाथ से मैं एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा करें और सभी लोगों को राहत दे और प्रशासन के लोग भी को क्षमता दें और ये लोग बढ़ चढ़ के आपदा राशि को खर्च करके आम जनता को इस आपदा घड़ी में राहत पहुंचाए। यही मेरा शुभकामना है सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।